Good evening, my dear friends. Welcome you all on your YouTube channel Markandesh Academy. Today we will discuss the questions related our state. So without any delay, let's start. राज्य से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो देखिए, राज्य से संबंधित जिस अनुच्छेद में हमारा जो राज्य है, हमारा जो स्टेट है वो आता है, वो आर्टिकल कौन से हैं? तो आर्टिकल 152 से 237 तक जो है हमारे राज्य की बात की गई है, ठीक है। यानी कि जिसमें हमारा राज्य आ जाएगा, हमारे राज्यपाल आ जाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री आ जाएगा, हमारा विधानसभा, विधानमंडल, हमारे जो न्यायालय हैं वो सभी के सभी। तो इन सब का जिक्र है 152 से 237 तक किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 152 के अंतर्गत क्या बताया गया है? देखिए, अनुच्छेद 152 के अंतर्गत जिस प्रकार से हमारा क्या बताया गया है कि एक केंद्र होगा, केंद्र में क्या होगा, एक हमारे जो है प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे। तो सेम हमारे पास 152 में क्या दिया गया है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। यानी कि जो राज्य है वो हम किसको बोल सकते हैं, ठीक है। राज्य क्या होता है, कितने इसके अंदर है, जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो बाउंड्री है, कैसे हमारी बाउंड्री या सीमा वगैरह जो हमने पढ़ा था ना, ठीक है, अनुसूचियाँ हैं हमारी, ठीक है, उसमें दिया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी, ठीक है, ये अनुच्छेद 152 के अंतर्गत दी गई है कि राज्य की परिभाषा की राज्य वास्तव में होता क्या है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित किया गया है? तो देखिए, हर एक राज्य का जो एक राज्यपाल होगा ये किस में बताया गया है? तो ये हमें बताया गया है अनुच्छेद 153 में, ठीक है। अनुच्छेद 153 हमें बताता है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। दूसरी बात क्या है कि जो एक राज्यपाल होता है वो 2 राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है, ठीक है। वो 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ उसकी मतलब कंडीशंस रखी जाती हैं, ठीक है, कि वो किस तरीके से काम कर सकता है। फिर वो सैलरी वो दोनों राज्यों की लेगा, क्योंकि अब वो 2 राज्यों को संभाल रहा है। तो दोनों राज्यों की उसको सैलरी मिलेगी या एक राज्य की सैलरी मिलेगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये हम आने वाले अपने क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह संविधान के अनुसार उसका प्रयोग करेगा? तो देखिए, जैसी छवि हमारे केंद्र में हमारे राष्ट्रपति की होती है, सेम छवि हमारे राज्य में राज्यपाल की होती है, ठीक है। जैसी पदवी हमारा जो राष्ट्रपति लेता है राज्य स्टेट में हमारे सेंटर में हमारे, तो सेम है जो हमारी स्टेट में कौन लेता है, हमारा गवर्नर यानी कि हमारा राज्यपाल लेता है, ठीक है, हमारा राज्यपाल लेगा। तो ये किस में बताया गया है कि ये कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी? तो ये बताया गया अनुच्छेद 154 में। कार्यपालिका शक्ति किस प्रकार से, जिस तरीके से जो हमारा जो सेंटर में था हमारा 53 आर्टिकल के अंतर्गत क्या था हमारा, कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका की जो शक्ति है वो निहित थी, ठीक है। यानी कि जो कोई भी काम होता था, कोई किसी तरीके का कोई बिल पेश करना, पास करना हो, ठीक है, तो उस पर हमारे जो राष्ट्रपति है उनकी भी सहमति होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो सेम चीज़ हमारे राज्य के लिए है। राज्य में अगर कोई बिल बनाना है, कोई अधिनियम पास करना है, तो उसमें किसकी जो परमिशन चाहिएगी हमें, तो वो राज्यपाल की चाहिएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अनुच्छेद 155 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति का प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा करता है? तो अनुच्छेद 155 है, तो वो ठीक है, हमें कि उस किसकी नियुक्ति का जो प्रावधान उसमें किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा की जानी चाहिए, तो राज्यपाल की है, ठीक है। राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 है, और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, ये है हमारा 155, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देख लीजिए कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन करते किसकी सलाह पर है? पीएम की सलाह पर करते हैं, ठीक है। बस ये याद रखना आप लोगों ने। चलते हैं नेक्स्ट। राज्यपाल की पदावधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? पदावली नहीं है ये, पद अवधि है ये। पदावधि, पद का मतलब होता है कि उनकी पोस्ट, और अवधि का मतलब है कि टाइम, कि उनके पद की, उनके पोस्ट की जो अवधि है, वो जो टाइम है वो कितना होगा, और किस अनुच्छेद में बताया गया है कि टाइम इतना होगा। तो ये है हमारा अनुच्छेद 156, बताता है कि राज्यपाल की जो पद की अवधि है वो इतनी होगी, और ये 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे, ठीक है। वैसे तो इनको माना जाता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, जब तक राष्ट्रपति की दया इन पर है, ठीक है, तो तब तक ये क्या काम करते हैं, अपना काम करते हैं। और जैसे ही राष्ट्रपति की जो मतलब इनसे ध्यान हटा, ठीक है, तो इनको इनके पद से हटा देते हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि एक बार जब इन्होंने शपथ ली, किसी भी डेट को शपथ ली, तो उस डेट से लेकर के अगले 5 साल तक ये अपने जो पद पर है वो बने रह सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि जो राज्यपाल है वो अपने, अगर इनके पद की अवधि खत्म हो गई है, मान लो पूरे 5 साल हो गए हैं आज हमारे
राज्यपाल को बने हुए, ठीक है। अगले चुनाव नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत आ गई है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ये किसी भी करके हमें जो चुनाव है वो स्थगित करने पड़े हैं, तो तब तक जो इसे 5 साल पूरे हो चुके हैं, यही तब तक काम करता रहेगा जब तक कि कोई नया वाला जो न्यू हमारा गवर्नर है वो नहीं आ जाता, ठीक है। तब तक कौन सा काम करेगा, ये जो पुराने वाला, भले ही इसके 5 साल पूरे हो चुके हों, जब तक इसका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक ये कामकाज संभालता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। राज्यपाल से संबंधित योग्यताएं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए एक राज्यपाल बनने के लिए। सबसे पहले जैसे हमने देखा था कि भारत का जो नागरिक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि वो भारत में रहने वाला होना चाहिए। दूसरी बात हमने क्या देखी थी कि कम से कम उसकी जो उम्र है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष हमने उम्र देखी थी ना, क्योंकि 35 वर्ष हमारी किसके लिए थी, 35 वर्ष ही हमारे लिए किसकी थी, ये थी हमारे पास हमारे उपराष्ट्रपति की, ठीक है, उपराष्ट्रपति। क्योंकि वो क्या बनता है कि वो ये जो उपराष्ट्रपति है हमारा, ये राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। और ये जो है हमारा लोकसभा से अगर हम बात करें तो ये हमारे 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये बात हमने की थी, इसीलिए इसको बड़ों की सभा कहा जाता है, इसको छोटों की सभा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अनुच्छेद 158 के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। तो अनुच्छेद 158 है वो हमें क्या बताता है कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें कौन सी है, क्या कुछ होना जरूरी है। तो देखिए क्या बताया गया है, ना तो वह संसद का सदस्य होना चाहिए, यानी जो हमारा राज्यपाल है वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना विधानमंडल का होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ये। यदि वे संसद का सदस्य है या विधानमंडल का सदस्य है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो जी हाँ, अगर आप लोग राज्यपाल बनना चाहते हो तो अगर आप संसद के सदस्य हो या विधानमंडल के सदस्य हो तो आपको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। नंबर 3 है, 2 जगहों का राज्यपाल है। यदि कोई भी व्यक्ति 2 जगहों का राज्यपाल है तो उसकी उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति तय करेगा। तो ये नहीं है इसका मतलब कि वो दोनों की जो मान लो कि हम हरियाणा से ही लगा लेते हैं, ठीक है, कि कोई भी हमारा एक राज्यपाल है हरियाणा का और वही हमारा पंजाब को भी संभाल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो पंजाब के राज्यपाल की भी सैलरी लेगा और हरियाणा के राज्यपाल की भी सैलरी लेगा। उनकी जो सैलरी है वो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा डिसाइड की जाएगी कि वो कितनी सैलरी लेंगे। तो ये उपरोक्त सभी के सभी हमारे सही हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ 4। चलते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल किसके सामने शपथ व प्रतिज्ञा लेता है। तो देखिए अनुच्छेद 159 के अंतर्गत है जो हमारा जो राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था, हमारा राष्ट्रपति ने की थी ना, कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, किसकी सलाह पर करता है, पीएम की सलाह पर करता है। अब जो राज्यपाल है उनका आता है शपथ 159 यानी 159 के अंतर्गत इनकी शपथ आती है, शपथ और प्रतिज्ञा। तो ये किन के सामने अपनी शपथ और प्रतिज्ञा लेते हैं, तो ये लेते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने हमारा जो राज्यपाल है वो शपथ और प्रतिज्ञा लेगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 159 के अंतर्गत। बाई चांस कि अगर वहाँ पर जो है हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ना हो, वो अनुपस्थित हो या किसी तरीके से कहीं बाहर चले गए हों या कोई मिस हैपनिंग हो गई हो उनके साथ, तो किसके सामने लेगा, तो जो है हमारे जो अन्य जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा हमारा, ठीक है, उच्च न्यायालय का जो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके न्यायाधीश के सामने इनको शपथ लेनी है फिर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालते हैं। अब देखिए एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, ठीक है, या वो जो है अपने पद पर ना हो तो जो उनके पद का जो कार्यभार है वो कौन संभालेंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे हमारे, ठीक है। यानी कि जो हमारे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होते हैं उनके जो जज होते हैं हमारे वो संभालते हैं। तो ये बताया गया है हमारा अनुच्छेद 160 के अंतर्गत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दंड से मुक्ति, क्षमा, निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्तियाँ राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए ये सारी हम दंड से मुक्ति क्या होती है कि किसी को भी कोई दंड दिया गया है, कोई कठोर कारावास में डाल दिया गया है, कोई कठोर दंड दिया गया है, तो उसको उस दंड से मुक्ति दे दी जाती है और उसको
चेंज किया जाता है कि जैसे कोई बहुत कठिन सज़ा दी गई है तो उसको सरल में चेंज कर दिया जाता है। क्षमा है कि किसी ने कोई ऐसी गलती की है, ठीक है, जिसके लिए उसको इतनी कड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए, इतनी कठोर सज़ा नहीं देनी चाहिए, तो उसको क्षमा कर दिया जाता है। निलंबन यानी कि किसी के सज़ा में थोड़ी देरी करना, जैसे कि हमारा जो निर्भया वाला केस था उसमें जो निलंबित होते जा रहा था, निलंबन यानी कि उसको है जो वो पीछे पीछे हटा रहे थे, विलम्ब होता जा रहा था उसके केस में, ठीक है, क्योंकि उनको जो सज़ा है उनको जनवरी में मिलने वाली थी, ठीक है, लेकिन वो जो सज़ा है उनकी निलंबित होती चली गई, वो आगे आगे उनकी डेट है बढ़ती चली गई, ठीक है। सेम ऐसा हमारा परिहार में और लघुकरण में किस में है, जो नेचर चेंज नहीं कर सकते हम उसकी सज़ा का, ठीक है। लघुकरण में क्या है कि नेचर चेंज कर देते हैं, उसके सज़ा भी कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम अपने राष्ट्रपति में पढ़ चुके हैं। आप लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी हमारी वीडियो है उसमें देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उसमें ये सारा का सारा हमने डिटेल में कराया है। तो इसमें क्या है कि जो ये सारी जो शक्तियाँ हैं ये हमारे राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती है, ये मिलती है 161 के अंतर्गत। लेकिन अब आपने क्या याद रखना है, जो हमारा राज्यपाल होता है, राज्यपाल, ठीक है, वो ना तो किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, ठीक है, माफ़ बिल्कुल नहीं कर सकता कि ठीक है तुमने ये जुल्म कर दिया, तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी, ये नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, मृत्यु दंड नहीं दे सकता किसी को, ठीक है, किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकता। तो ये दो काम है हमारा जो राज्यपाल नहीं कर सकता है। बाकी सारी की सारी पोस्ट, सारे के सारे जो काम है ये राष्ट्रपति के जितने ही कर सकता है, ठीक है। चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 162 के अंतर्गत क्या बताया गया, तो देखिए अनुच्छेद 162 हमें क्या बताता है कि जो राज्य की कार्यपालिका है, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका है, उसमें जो है हमारे राज्य पाल का क्या स्थान है, ठीक है, यानी कि राज्य में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ, ठीक है, राज्यपाल क्या क्या काम कर सकता है हमारे राज्य में, उसकी कार्यकारी शक्तियाँ क्या हैं, हम आगे पढ़ेंगे। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ कौन सी हैं, तो देखिए राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ, कौन से कार्य कर सकता है राज्यपाल। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो जी हाँ बिल्कुल करता है। वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, महाधिवक्ता कौन होते हैं हमारे, एडवोकेट जनरल। जैसे हमारा स्टेट में, सेंटर में कौन था, अटॉर्नी जनरल था ना, ठीक है, अटॉर्नी जनरल था। तो जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल की हम क्या लेते थे कि किसी भी है जो वो कोई भी ऐसा मामला हो गया या कोई भी ऐसा मैटर हो गया जिस पर है जो हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारा अटॉर्नी जनरल उस पर हेल्प करता था, ठीक है, वो अपना सुझाव दे सकता था। तो सेम हमारा एडवोकेट जनरल होता है, स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल और सेंटर में होता है हमारा अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति करता है। उसके बाद क्या है हमारा राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त जैसे कि हमारा CEC होता है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति करते हैं हमारे, ठीक है, तो राज्य में है जो वो निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि कौन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनकी नियुक्ति करता है। दूसरा है कि लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी और उनके सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। तो उपरोक्त सभी सही हैं। तो ये सारे काम जो है हमारे राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है, तो देखिए राज्य में यूनिवर्सिटी का चांसलर भी कौन होगा, हमारा राज्यपाल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या विघटित कर सकता है, तो राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करना, ठीक है, उसको बुलाना, मीटिंग लेना या उसको विघटित करना, ठीक है, तो ये काम किसका होता है, हमारा राज्यपाल का होता है। जिस तरीके से जो हमारा जो राष्ट्रपति था, ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता था कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता था ना, ठीक है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। तो सेम काम हमारा किसका है, राज्यपाल का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश है जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, और जो हमारा राज्यपाल है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है जो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये है हमारा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि हमने सेंटर में क्या पढ़ा था कि सेंटर में जो है हमारा राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, और जो हमारा ये राज्यपाल है ये अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है जो वो, ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए जो जिला न्यायाधीश हैं, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसको होता है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार भी हमारे राज्यपाल को होता है, ठीक है, किसको होता है, राज्यपाल को होता है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हमारे कौन करता है, राज्यपाल करता है। दूसरा क्या करता है कि जैसे हमारे आम चुनाव होते हैं, तो आम चुनाव के बाद, ठीक है, आम चुनाव के बाद पहला संबोधन हमारा कौन करता है, संबोधन भी यही करते हैं। दूसरा क्या है कि
प्रतिवर्ष जो हमारी होती है पहले सत्र की बैठक, ठीक है, पहले सत्र की बैठक का संबोधन भी कौन करते हैं? हमारे राज्यपाल करते हैं। तीसरा क्या है? जब विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो, कब? कौन? विधानसभा, ठीक है, का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली होता है, तब जो हमारा राज्यपाल होता है वो क्या करता है? विधानसभा के किसी भी सदस्य को कार्यवाही के लिए नियुक्त करता है, यानी कि उसको कार्य दे देता है कि आपने अब ये काम करना है, क्योंकि ना तो कौन है? अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, तो वो विधानसभा से किसी भी सदस्य को चुन सकता है, उठा सकता है और उसको वो काम है जो वो दे सकता है। तीसरा क्या है कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय थे, ठीक है, जो हमने एंग्लो इंडियन की बात की थी कि हमारा राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो राज्य में कौन करता है? हमारा राज्यपाल करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो देखिए, अब राज्य की हेल्प के लिए हमारे पास क्या होती है? एक मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है हमारे राज्यपाल की सहायता के लिए। तो ये जो है हमारी किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ये की जाती है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या याद रखनी है कि जो हमारा राज्यपाल है उनकी बहुत सारी न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वो प्रेसिडेंट की तरह ही होती हैं हमारे, ठीक है। जैसे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हमने बात कर ली, ठीक है, किसी भी दंड से उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ़ करने का प्रावधान इनके पास नहीं होता है। वो सिर्फ किसके पास होता है? वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है हमारा, ठीक है। बाकी और क्या क्या होती है इनकी? कोई भी विधेयक है पास करना है, उस पर कानून बनाना है, तो इनकी आवश्यकता, इनकी सहमति होनी ज़रूरी है, ठीक है, इनकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यदि कोई भी जो विधेयक है वो राज्यपाल के पास जाता है तो वो बहुत सारे उस पर बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है, जैसे कि वो उस पर जो अनुमति अपने जो विचार है प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है, या उसको विधानमंडल के पास भेज सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे काम हैं जो सेम के सेम हमारे राष्ट्रपति के जैसे करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? अब देखिए, हमने क्या बात की है कि राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कर्ता कौन है? कर्ता राज्यपाल ही है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत जो है हमारे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। जिस तरीके से हमारा जो राष्ट्रपति था वो प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करता था? जो मंत्रिपरिषद थे हमारे उनकी नियुक्ति करता था अन्य मंत्रियों की, तो सेम यहाँ पर हमारे जो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नियुक्ति करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल किसकी नियुक्ति का अधिकार रखता है? तो देखिए, अनुच्छेद 165 है हमारा, वो किसकी नियुक्ति की बात करता है? तो वो करता है राज्य के महाधिवक्ता की, ठीक है। महाधिवक्ता कौन थे? हमारे एडवोकेट जनरल। अभी अभी हमने बात की थी ना कि अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी, और एडवोकेट जनरल यानी कि हमारे महाधिवक्ता, ठीक है। तो जिस तरीके से आर्टिकल 76 में हमारे अटॉर्नी जनरल आते थे, ठीक है, अटॉर्नी जनरल थे, उसी तरीके से जो है हमारे अनुच्छेद 165 में कौन है? हमारे ये कौन है? एडवोकेट जनरल है हमारे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अब देखिए, मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होते हैं और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, जो हमारा मुख्यमंत्री है वो बहुत सारे काम करता है, हमारे जो जितने भी जो आगे मंत्री नियुक्त किए जाते हैं उनका डिपार्टमेंट सुनिश्चित करता है कि उनको इस डिपार्टमेंट में रखना है, उनके जो है फेरबदल करता है उनका, ठीक है, उनको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, कि इनको इस डिपार्टमेंट का काम देना है, इसको इस डिपार्टमेंट का काम देना है। तो ये सारे काम कौन करता है? हमारा मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में कार्यों का संचालन राज्यपाल के बिहाफ पर होता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्यों में जो कार्य होगा वो किसके बिहाफ पर होगा? वो होगा हमारे राज्यपाल के बिहाफ पर, ठीक है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये है हमारे पास अनुच्छेद 166, ठीक है। अनुच्छेद 166 के अंतर्गत जो कार्यों का संचालन है वो राज्यपाल है जो वो करेगा, ठीक है। कहाँ पर करेगा? हमारी है जो वो राज्य में करेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल संबंधित तथा मंत्रिपरिषद के सभी गतिविधियों की जानकारी किसको देता है। अब देखिए, जो हमारा मुख्यमंत्री होता है उसका क्या काम होता है कि जो राज्य विधानमंडल है हमारे, ठीक है, राज्य विधानमंडल से संबंधित हमारे जितने भी जो काम हैं, कोई भी मैटर है, ठीक है, या फिर हमारे जो मंत्रिपरिषद के जितने भी काम हैं, उन सभी की गतिविधियों की जानकारी किसको देगा, राज्यपाल को देगा। ठीक है, देगा कौन, हमारा मुख्यमंत्री देगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो देखिए, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, हमारा राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल जो है हमारा वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। ठीक है, जो सेम काम जैसे हमारा प्रधानमंत्री को हमारा राष्ट्रपति करता है, तो सेम काम हमारे मुख्यमंत्री को हमारा राज्यपाल। और त्यागपत्र भी जो है, त्यागपत्र भी किसको देंगे हम, जो हमारा मुख्यमंत्री है वो त्यागपत्र भी किसको देगा, इन्हीं को देगा। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देती हूँ, फिर भी राज्यपाल को देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहली मुख्यमंत्री कौन थी। तो देखिए, सबसे पहली अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कौन थी, सुचिता कृपलानी थी हमारी सबसे पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, वो थी हमारी सुचिता कृपलानी। ठीक है, मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है हमारा वो कितने वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। ठीक है, इसको विधानसभा में है जो वो बहुमत प्राप्त होता है, तो इसको है जो वो राज्यपाल भी इसके पद से हटा नहीं सकता। ठीक है, तो उसके बाद क्या है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो पहली जो महिला राज्यपाल थी वो हमारी वो कौन थी, तो इसका नाम याद रखना आप लोगों ने कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी हमारी, तो ये थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, पहली गवर्नर कौन थी हमारी, सरोजिनी नायडू थी। उसके बाद है कि पहला सीएम जो कि पीएम बना। ठीक है, पहला हमारा सीएम याद रखना, यानी चीफ मिनिस्टर जो क्या बना, पीएम बना, वो कौन था, मोरारजी देसाई। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो सबसे यंग हमारी जो मुख्यमंत्री थे। ठीक है, सबसे जो यंग थे हमारे वो कौन थे, सबसे यंग सीएम हमारे वो कौन थे, पेमा खांडू थे, या इनको प्रेमा खांडू भी बोला जाता है कई जगह, प्रेमा खांडू या पेमा खांडू थे। ठीक है, सबसे बुजुर्ग जो हैं हमारे वो है प्रकाश सिंह बादल जो कि पंजाब के हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दिन तक है जो काम करने वाले हैं हमारे वो पवन चामलिंग है जो सिक्किम के थे हमारे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। बाकी हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे हमारे थे वो हम सारे कर चुके हैं। तो थैंक यू।